मुझे जितनी भी नींद आ रही होती है मैं सोता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ जब तक बाबा नहीं सोएंगे तब तक मैं भी नहीं सोऊंगा। जब सोते हैं तब फिर मैं मतलब बाबा से थोड़ी बहुत प्रे करके मैं सो जाता हूँ। आपने बच्चे कई देखे होंगे, लेकिन साईं बाबा की शेजारती करे बिगर सोने वाला बच्चा आपको मैं पहली बार आज दिखाने वाला हूं। चलो साईं की ओर। मैं दिल्ली शहर में हूं और सभी लोग जानते हैं कि बाबा का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार अगर किसी शहर ने किया होगा और सबसे ज्यादा अगर साईं भक्त अगर किसी शहर में होंगे तो मुझे लगता है कि वो दिल वालों की दिल्ली है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा साईं भक्त रहते हैं और मैं तो ये कहता हूं कि घर घर में साईं बाबा के भक्त यहाँ पर रहते हैं। तो आज मैं दिल्ली में हूं तो मुझे लगा कि किसी साईं भक्त से मिला जाए, लेकिन मैं आज एक ऐसे साईं भक्त बच्चे से मिला हूं। जी हाँ, आपने सही सुना है कि मैं आज एक बच्चे से मिला हूं जो कि साईं बाबा का भक्त है। आपने बच्चे कई देखे होंगे, लेकिन साईं बाबा की शेजारती करे बिगर सोने वाला बच्चा आपको मैं पहली बार आज दिखाने वाला हूं। क्योंकि मैंने भी कई बच्चे देखे हैं, लेकिन ऐसा बच्चा मैं आज पहली बार देखने जा रहा हूं कि जो बच्चा साईं बाबा की शेजारती करे बिना सोता भी नहीं है। कि मेरे साथ है रिधांश चावला, ओम जो कि साई राम। बाबा का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शरारती और साईं बाबा का अनन्य भक्तों में से एक हमारा लाडला साईं भक्त मेरे साथ है। ओम साई राम। मेरा नाम विद्यांश चावला है। क्या बात है रिधांश, कैसा लग रहा है आज? हम आपसे बाबा की बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि आप बाबा के बड़े भक्त हैं और आप बहुत। शिरडी भी बार बार जाते हो। हाँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ बाबा का। और मैं मतलब बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है, वाह! फिर एक बार बोल देना इस लाइन को। मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से क्या ज्यादा बहुत। बात है। आपने सुना होगा कि मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। कितना भाव है इस बच्चे के बोलने में, कितनी मिठास है। मुझे लगता है कि तेरी इस बात को बाबा भी सुन रहे हैं, है ना? शिरडी जब जाता है तू और बाबा के सामने खड़े रहकर जब बाबा से तू बोल रहा है कि बाबा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तब बाबा क्या करते हैं और आपको क्या लगता है? मतलब मैं अगर बाबा से अगर मैं कुछ मतलब बोलता हूँ जी। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती है शिरडी में। कि वाह। जिससे मतलब मैं बाबा से जब मिलने जाता हूँ तब मुझे इतनी शांति मिलती है कि ना मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब एक जिंदगी मतलब बहुत अच्छी है मेरी वाह, जिंदगी। जिंदगी बहुत अच्छी है। बाबा से भी मतलब बाबा के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हो रिदांश, आपने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि बाबा के साथ जीने वाली जिंदगी सबसे कीमती अच्छी है, है। कीमती है। क्या बात है, सबसे कीमती होती है वो जिंदगी जो बाबा के साथ गुजारी जाती है। मुझे एक बात बताओ रिदांश, जब आप बाबा के सामने जाकर आपको शांति मिलती है आपने कहा, और जब आपके स्कूल के जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें बाबा का आपका कोई साथ होता है कि बाबा आपको कुछ मदद करते हैं उसमें? मतलब बाबा भी तो यही बोलते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ओहो। तो मैं मेहनत करता ही हूँ। मेहनत करते हो। जिससे मेरे मतलब मैं मेहनत इसलिए करता हूँ जिससे मेरे बाबा मेरे साथ हमेशा मेरे से गुस्सा ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब आप एग्जाम्स देने जाते हो, पेपर जब लिखने जाते हो, तो आप घर वालों से मिलकर मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर जब जाते हो तो उस वक्त आप बाबा से क्या प्रे करते हो, क्या प्रार्थना करते कि हो? मैं ये प्रे करता हूँ कि बाबा मैं अच्छे से करूँगा क्योंकि मुझे सब कुछ आता है क्योंकि मेरे साथ आप हो। आप मेरे साथ हो
इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, कोई चिंता नहीं है। और जब आप लिखते हो पेपर्स में, जब लिखते हो एग्जाम्स में, तब क्या मन में क्या विचार होता है? मन में मतलब यही विचार होता है कि जब अम, कि मैं जब मतलब मतलब मेरा मतलब बाबा के मतलब ये सोचता रहता हूँ कि मुझे बाबा को मतलब बाबा मेरे साथी है तो मैं अच्छा पेपर कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। और जब एग्जाम्स के बाद जब मार्क्स आते हैं, जब आपके हाथ में जब रिजल्ट का कार्ड होता है, तब क्या लगता है? मतलब वो तो मेहनत का फल होता है, वो तो बाबा ही देते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स आने पर जब आप बाबा को थैंक यू करते हो, तो वो थैंक यू कैसे करोगे आप? मैं बाबा को मतलब जब भी मेरे साथ कोई अच्छी चीज होती है जी। तब मैं बाबा से मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरे बाबा थैंक यू, आपने मेरे साथ आज मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया और मेरे आज बहुत अच्छी आपने मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना क्या चाहता बात हूँ। है, बाबा को थैंक यू करते हो। हाँ। क्या बात है। सवेरे कितने बजे उठते हो रिदांश? मैं अगर स्कूल का टाइमिंग होता है तो फिर मैं 6 o'clock, हाँ। अगर मतलब थोड़ी छुट्टी टाइम होता है तो फिर मैं 8 o'clock। दर्शन करने बाबा के कितने बजे आप जाते हो? मैं जब उठता हूँ मैं अब थोड़ा मतलब मैं अपना थोड़ा बाथिंग वाथिंग कर लेता हूँ। जी। फिर जब मैं ऊपर आता हूँ तो मैं ना मतलब बाबा के मैं लाइट्स खोल के फिर ना मैं बाबा को बोलता हूँ, मेरे साईं राम बाबा आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाए, क्या बात है। क्योंकि आप मेरे साथ मेरे पूरे दिन आप मेरे साथ 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 रहना। जी जी। और बाबा रहते हैं, हाँ, रहते हैं। है ना? आपने अनुभव किया बाबा साथ रहते हैं? हाँ, कब बहुत अनुभव किया? अ, अनुभव मैंने तब किया जब मतलब मैं बाबा से जब ये प्रार्थना में जब करता हूँ तो फिर वो बाबा से सच्ची होती, तो मैं इसलिए मुझे बाबा से प्यार प्यार है। क्या बात है। और बाबा के बारे में तो काफी सारी किताबें, जैसे स्कूल की किताबें होती है, वैसे बाबा के जीवन पर आधारित काफी सारी किताबें हैं। हाँ, बहुत वो सारी आपने कभी पढ़ी? अ, पढ़ी तो है लेकिन मैंने टीटीवीज में पढ़ी है। किसमें? मैंने स्टोरीज पढ़ी है स्टोरीज पढ़ी है। अच्छा लगता है आपको स्टोरीज हाँ, पढ़ना कि वगैरह? बाबा ने अपने पानी से दिए चलाए थे। वाह, वाह, वाह। समाधि 15 अक्टूबर को ली थी। समाधि कब होती है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को बाबा ने समाधि ली। हाँ। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अपने लाइफ से जुड़ी हुई तारीख तो हम लोग याद रखते हैं, हमारा जन्मदिन याद रखते हैं, मम्मी पापा का जन्मदिन, यार दोस्तों का जन्मदिन याद रखते हैं, लेकिन बाबा ने समाधि कब ली याद रखना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। और ये तब होता है जब साईं बाबा हमारे साथ होते हैं। हाँ, मतलब बाबा मेरे साथ हमेशा ही है, क्योंकि जब से मैं बाबा को मानता हूँ तब से मतलब मुझे ऐसा भी मतलब मैं जब अकेला जब मैं सेकंड फ्लोर पे आता हूँ तो मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा डर नहीं लगता कि भूत है, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे साथ मेरे बाबा ही है, मेरे साथ मेरे बाबा चल रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर मुझे पापा मम्मी मुझे कहीं पे भी जाने को बोले तो मैं अकेला जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक बंदे का साथ है, वो मेरे साईं बाबा है। प्राउड फील होता है जब ऐसे बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं। मुझे एक बात आप बताना रिधांश, कि जब आप बाबा की भक्ति करते हो, बाबा की आरती करते हो, बाबा से इतना सारा प्यार करते हो, तो मम्मी पापा आपको क्या बोलते हैं? मेरे मम्मी पापा मुझे यही बोलते हैं कि बेटा ऐसे ही बाबा के साथ प्यार बनाए रखो। वाह वाह। और आपकी जो प्यारी दादी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, हाँ जी। दादी आपको क्या सिखाती है बाबा के बारे में? दादी मुझे बाबा के बारे में ये सिखाती है कि जो बाबा के सामने हमें हमेशा अपनी प्रेयर तो करनी चाहिए, और बिल्कुल। बाबा को अपने दुख तो बताते हैं, और एक तो बाबा के हमें वो पूछना चाहिए, बाबा आप कैसे हो, आप सही हो, तो बाबा मतलब जब अंदर से शांति मिलती है तब ऐसा लगता है कि हाँ बाबा सही है। हाँ, मतलब सिर्फ बाबा के सामने सिर्फ मांगने नहीं जाना है, बाबा को भी कभी कभी ये पूछ लेना है कि बाबा आप कैसे हो। हाँ। यही ना? अगर मेरे मतलब कभी अगर मेरे स्कूल में कुछ मतलब कोई मेरा बैड बैड वो जा रहा है दिन, तो फिर मैं नाम लेता हूँ श्रद्धा सबूरी। हाँ। फिर मेरे से सब लोग वो करने लग जाते हैं। वो क्या क्या? मैं जब बोलता हूँ ना श्रद्धा सबूरी, हाँ हाँ। तब ना मतलब मैं बाबा से मतलब थोड़ी बहुत प्रे करता हूँ, बाबा मेरा आज दिन का थोड़ा गंदा जा रहा है। हाँ। तब मेरा श्रद्धा सबूरी जब नाम लेता हूँ तब इतनी शांति मिलती है ना, बहुत अच्छी शांति। लेकिन मैंने तो सुना है कि जब कोई दिन गंदा जाता है, आप जब जैसे बता रहे हो, तो उस दिन तो बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, बहुत ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं। आप क्या करते हो? मैं भी शरारती करता हूँ, लेकिन बाबा साथ साथ में बाबा को भी टाइम देता हूँ।
बाबा को भी टाइम देते हो। हाँ। ये बात मुझे, और अपने जो भी बच्चे आपको आज सुनेंगे, पूरे दुनिया के बच्चे आपको मैं सुनने ये वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास इस जीवन में टाइम है तो सब पे टाइम दो, लेकिन ज्यादा अगर 10-15 मिनट बाबा को दोगे ना तो फिर बहुत शांति मिलेगी। बाबा को भी टाइम दो। हाँ। क्या बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अगर बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हो तो बाबा को टाइम दो। अगर हम बाबा को टाइम देंगे तो बुरे वक्त में बाबा हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे, हमें टाइम देंगे। क्या बात है। जब आप दूसरे बच्चों को जब मैदान पर जब खेलते हुए देखते हो, ग्राउंड पर जब बच्चे दिखते हैं, और ऐसे बच्चों को अगर आप कुछ मैसेज अगर देना चाहो तो क्या मैसेज? मैं उनको जैसे ये कि मैसेज एक बात दूंगा। और मुझे एक बात बतानी है। आप जैसे उम्र के जो बच्चे हैं, वो मुझे लगता है कि ज्यादातर टाइम मोबाइल गेम होता है, गेम खेलते हैं, टीवी पर ज्यादा समय देते हैं। मैं आपको भी क्या लगता है? मैं भी मतलब पढ़ाई में भी ध्यान देता हूँ, खेलने में भी ध्यान देता हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा टाइम बिताना लगता है ना, मुझे लगता है बाबा के साथ बिताना। वो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। हाँ, बहुत अच्छा टाइम। जी जी। और रिदांश, जिस विचार के साथ, जिस बात को सुनकर मैं आपके घर तक आया हूँ, वो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी। कि मैंने आपके बारे में एक ऐसी बात सुनी है कि आप रात को जब सोने जाते हो, सोने से पहले आप बाबा की रोज की रात की जो आरती होती है, जिसे हम लोग शयन आरती भी बोलते हैं, शेज आरती भी बोलते हैं, कि जिस आरती में बाबा को ये प्रार्थना की जाती है कि बाबा आप अब विश्राम करें। ये आरती में मतलब कहा जाता सो है जाओ आप सो जाए। हाँ। बाबा से ये विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो अब मैंने ये मतलब- सुना है कि आप वो प्रार्थना और रात की आरती करने के बाद ही आप सोने जाते हो। बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे जितनी भी नींद आ रही होती है मैं सोता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ जब तक बाबा नहीं सोएंगे तब तक मैं भी नहीं सोऊंगा। जब बाबा जब सोते हैं तब फिर मैं मतलब बाबा से थोड़ी बहुत प्रे करके मैं सो जाता हूँ। कैसे प्रे करते हो? मुझे मतलब- सुनना है वो। मैं ये प्रे करता हूँ बाबा से, बाबा मैं मतलब मेरा मतलब आप मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहना, और मेरी पढ़ाई मतलब मेरे साथ मेरी पढ़ाई में भी मेरे साथ रहना, और जो भी मेरे साथ बुरा वक्त है उसमें भी मेरे साथ रहना। क्या बात है। और अपने परिवार की जो लोग हैं, दादा है, दादी है, आपके भाई है, उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? उनके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी उनको सबसे ज्यादा परेशानी लगती है, मतलब जो भी उनको सबसे ज्यादा मतलब जैसे उनको सबसे ज्यादा मतलब वो नहीं हो जाती कि Difficulties. डिफिकल्टी, तो मैं ये चुनना चाहता हूँ कि बाबा से कि ना डिफिकल्टी दूर हो जाए सारी। अगर आपकी बहन, अगर आपसे बहन छोटी है बड़ी है? मेरे से 2 साल बड़ी है। 2 साल बड़ी है। अगर बड़ी बहना अगर आपके पास अगर आपको आकर कहती है कि मुझे शिरडी ले चलो, तो आप क्या कहोगे? मैं भी ये बोलूंगा कि चल बहन, हम लोग पापा से बोलते हैं, चल हम चलते फिर। आज ही चलते हैं शिरडी। हाँ, और चलते। शिरडी जाने के बाद तो आपको पता ही है कि कितनी सारी खुशियां। अब आपने मुझे एक बात बतानी। मतलब जब पापा जब नाइट को आते तब मैं पापा मतलब मानी, और मेरी बहन का नाम मानी है। हाँ, और मतलब मानी मैं उसके साथ मतलब पापा को बोलता हूँ कि पापा शिरडी चलो इस बार, मतलब हमारा बहुत मन कर रहा है। जी तो जी। ना हमेशा बहुत मन करता है, लेकिन इस बार मतलब ज्यादा जिस बार ज्यादा मन करता है ना, इस बार हम जाते ही जाते हैं। हाँ, उसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब ज्यादा मन करता है तब बाबा का बुलावा होता है ना। बाबा बुला रहे हैं अपने बच्चों को, और बच्चों को तो फिर अपने पापा के पास, मतलब हमारे जो हमें संभाल रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियां दे रहे हैं, उनके पास तो जाना ही होता है। आपने कभी शिरडी की गलियों में घूमते हुए कभी कोई खिलौना लिया है? कभी? खिलौना है? मैंने नहीं लिया कभी। क्यों नहीं लिया? क्या खरीदा आपने शिरडी की गलियों में जब आप घूम रहे हो, तो क्या खरीदा वहाँ से? मैंने सबसे ज्यादा मैंने बाबा की चीजें ली थी। क्या क्या ली थी? मतलब बाबा की वो वाली मतलब समाधि वाली जो वो नहीं होती क्लिप थोड़ी। हाँ, एक बॉक्स जो हाँ, है, एक बॉक्स होता है, उसमें समाधि खोलने बॉक्स। के बाद बाबा की समाधि का हाँ। दर्शन होता है, चरण पादुकाएं होती है। हाँ, वो कहाँ रखी है आपने? वो मेरे अपने रूम में रखी हुई है। वाह वाह, दर्शन रोज होता है। हाँ, रोज होते हैं। हाँ। अभी एक मुझे आपसे एक प्रार्थना और करनी है। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे बाबा, मेरी मम्मी पापा।
आपका परिवार, और मेरा सबसे ज्यादा मेरे लिए कीमती मेरे बाबा और उसके बाद मेरे परिवार। पूरा परिवार। हाँ। तो पूरे परिवार के लिए अगर बाबा से अगर प्रार्थना करनी हो तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? मैं बाबा से ये प्रार्थना करूंगा कि बाबा मेरे परिवार में जो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है उसको प्लीज दूर कर दो और उनको भी खुशियां दो। मतलब मैं बाबा को ये नहीं बोलता कि जी। बाबा आप मेरे साथ ही रहो, सबके साथ रहो। मतलब मैं ये नहीं करता कि बाबा सब मेरे साथ ही रहे, लेकिन सबके साथ होने चाहिए, जिससे सारी भक्ति का थोड़ा वो शांत हो। जी जी। आपके पास अगर दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है मोबाइल और दूसरी है बाबा की उदी, तो आप बाबा से क्या मांगोगे? ऊदी। क्यों? क्योंकि बाबा की ऊदी से खाने से मतलब मैंने ये सुना है कि बाबा की जब ऊदी खाते हैं तब मतलब ऐसा लगता है कि बाबा ही हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे दिल के अंदर। रिदांश की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमारा प्रयास तो यही होता है कि घर घर में बाबा का विचार जाए, घर घर में बाबा की उदी जाए, विभूति जाए, ताकि घर घर की बीमारियां बाबा ठीक कर सके, उसे दूर मैं कर सके। जब शिरडी में जब द्वारका माई जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर तो मेरे साईं बाबा बैठे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। मतलब ऐसा होता है कि जब धूनी मिलती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साईं बाबा ने मुझे धूनी दी। द्वारका में भी जाने के हाँ, बाद, द्वारका माई के जाने के बाद द्वारका में भी जाने के बाद कितना समय आप वहाँ बैठते हो? 1 घंटा बैठते ही वहाँ पर? फिर ना मैं बाबा से प्रेयर करता हूँ। मतलब फिर जब 1 घंटा जब हो जाता है तो मैं जब शेष आरती का जब टाइम होता है शिरडी में तब मैं करता हूँ। मैं पापा को बोलता हूँ, पापा टिकट कराओ, टिकट कराओ, अब टिकट कराओ, अब शिरडी जाना है। हाँ टिकट कराओ, शिरडी कराओ। जी जी। अब आपको एक ना बच्चों के लिए एक इनविटेशन आपको करना है कि उनको बोलना है चलो साईं की ओर, है ना? ये है ना, लोगों बच्चों को आपको क्या बताना है कि हमें शिरडी जाना है। अगर आपको शिरडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल देखो साईं की ओर, चलो साईं की ओर। ये चैनल बहुत अच्छा है, इसके अंदर बाबा के बारे में बहुत चीज बताई जाती है। और एक बात भी बतानी है कि उसमें सब्सक्राइब भी करना है। उसमें सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, जिससे बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे। क्या बात है। और एक बात इससे मैं जोड़ना चाहूँगा इस प्यारे से साईं भक्त बच्चे के साथ। देखिए मैं कभी साईं भक्तों से फोर्सली कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है ये सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, बल्कि साईं के भक्तों की संख्या बढ़ाना, ये हाँ। हमारा विचार है, ये हमारी मुख्य गुरु कार्य है। आप कुछ बताएं। मैं भी आपकी जब वीडियोस आती है तब मैं भी देखता हूँ। जी, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब मतलब बाबा के बारे में जब जानकारी मिलती है तो बहुत अच्छा मिलता है। जी जी। अगर आपको मुझे अगर आशीर्वाद देना हो तो कैसे दोगे? अगर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा बच्चे में भगवान का स्वरूप होता है। तो मैं ये बोलूंगा बाबा मैं नहीं दे सकता, आप दो बाबा। क्या क्या? मतलब मैं तो नहीं दे पाऊंगा तो बाबा ही तो देंगे आपको। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि बच्चों का जो दिल होता है, मतलब जो बड़े होते हैं उनके सामने हमें ये थोड़ा बोलेंगे हमारे पैर छुओ, हमें ये बोलो, हमें बल्कि उनके पैर छूने चाहिए। और अगर वो पैर छुआने के बोले तो बाबा को बोलो। क्या बात है। मतलब उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आप इसकी सोच जो है ना वो आप देख सकते हैं, उसको आप सीख सकते हैं। घर घर तक ये सोच पहुंचाना, यही हमारा चलो साईं की ओर का उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विचार जाए। जी हाँ। जो साईं की ओर है उसमें भी मतलब चैनल सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आप कभी मतलब सब्सक्राइबर बनाने के लिए कर रहे हो, बनने के लिए कर रहे हो। आप सब ये कर रहे हो कि बाबा के मतलब बाबा के बारे में जानकारी बताए दे देश के लिए। जी जी। लोगों को मतलब बाबा क्या है, बाबा के विचार क्या है, और बाबा मतलब के जब बाबा साथ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हाँ। तो मतलब जैसे मुझे ये पता चला था कि बाबा की समाधि 15 अक्टूबर को दी थी, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था कि मुझे पता है अब मैं बाबा के अच्छे से वो कर सकता हूँ। जी जी। आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में 15 अक्टूबर आने वाली है। हाँ, बस अपना आप अपना थोड़ा बहुत अपना मंदिर डेकोरेशन करूंगा, फिर मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा। या आपके घर में जो मंदिर है उसे आप सजावट उसकी, और मैं जब सजावट करूंगा तो आप वो अपनी चैनल में भी डाल देना, जिससे बिल्कुल, पता चले कि बिल्कुल डालेंगे। तो एक बात और आप करना कि 15 अक्टूबर के लिए आप जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको आपको शिरडी बुलाना है। जो भी मेरे से छोटे हैं और बड़े हैं
तो उनको शिरडी एक बार जरूर आना चाहिए। आके देखो, बहुत शांति मिलती है, बहुत। क्या बात है। आज मेरे साथ थे रिधांश चावला, जो कि दिल्ली के एक छोटे से नन्हे से और बड़े प्यारे से साईं भक्त हैं, जिनसे मुझे मिलकर बहुत ज्यादा सुकून मुझे आज यहाँ पर मिला। आप देख सकते हैं कि उनके घर में साईं बाबा साक्षात विराजमान है। जैसे कि शिरडी साईं बाबा का जैसा मंदिर है, वैसा ही साईं मंदिर उन्होंने अपने घर में बना रखा है। तो बड़ी शांति मुझे आज यहाँ पर आने के बाद मिली, और मुझे लगा कि जिस बच्चे से मैं मिला हूँ वो सिर्फ कहने के लिए बच्चा है, लेकिन अगर उसके विचार और बाबा के प्रति उसकी जानकारी और उसका भाव, बाबा के प्रति जो प्यार है, उसे देखकर मुझे लगता है कि बड़ों को भी रिधांश से बहुत कुछ सीखने जैसा है। आशीर्वाद दे। एक बार अगर वो छोटे बच्चे मोबाइल में भी ध्यान देते हैं, टीवी में भी ध्यान देते हैं, जी। पढ़ाई में भी, अगर एक बार साईं बाबा की पूजा करने में ध्यान दोगे, बाबा से मतलब बात करने में ध्यान दोगे, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा तरक्की हो मतलब मैं सकती है। करता हूँ ऐसी चीजें। रिधांश ने बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि चलो साईं की ओर के माध्यम से पहली बार इतनी छोटी उम्र के साईं भक्त ने इतना बड़ा आज मैसेज दिया है। वो कह रहा है कि बच्चों को कि मोबाइल में, टीवी में या फिर गलत जगह पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप साईं बाबा पर ध्यान दें, साईं बाबा की किताबों में ध्यान दें, और साईं बाबा की साई सत्य चरित जो बाबा का जो ग्रंथ है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ताकि साईं बाबा हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। कि आज रिधांश चावला, जो कि बहुत नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हमारे साथ, साईं भक्त बच्चा हमारे साथ था। रिधांश, मैं मेरी तरफ से और दुनिया के तमाम साईं भक्तों की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ, और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप बाबा के साथ जुड़े रहे, बाबा हमेशा आपको अपने साथ रखे, और बाबा आपकी हर जीवन की हर जो भी आगे की जो आपकी यात्रा है उसमें हमेशा आपका साथ दे। मेरी नहीं, जो सबके जो साईं भक्त है उनका भी यात्रा पूरी हुई। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ उम्र में छोटा है, लेकिन इसके विचार, इसकी बाबा के प्रति जो भक्ति है वो सबसे बड़ी है। तो बस रिधांश, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपसे बच्चे सीखते रहे, है ना, और आपको सुनकर ढेर सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे शिरडी आए और बाबा के साथ जुड़े। भाई फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार करना अगर चाहता हूं। शिरडी जाओगे, जी, जब बाबा के जब समाधि मंदिर जब देखोगे ना, तब क्या होएगा कि जब बाबा की जब समाधि को जब हाथ लगाते हो तो ऐसा लगता है कि बाबा में आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तमाम साईं भक्तों की ओर से रिधांश को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सभी का भी हृदय से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका बड़ा सहयोग चलो साईं की और इस साईं कार्य में, इस गुरु कार्य में होता है। ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। हम आप तक नए नए साईं भक्तों के विचार, नए नए साईं भक्तों की अनुभूति, अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमें आशीर्वाद दें, और इस गुरु कार्य को सब्सक्राइब करें, और हमें चलो साईं की ओर, और हमें आशीर्वाद दें। तो चलिए, चलो साईं की ओर। ओम साईं राम। ओम साईं राम।